हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केट विज। और आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के आईपीओ की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईआरएफसी का जो प्राइस है वो कितना है और इसका जो बिज़नेस है वो कैसा है। क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या अप्लाई करने पर हमें लिस्टिंग गेन मिल पाएगा या फिर हमें इसमें बस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही अप्लाई करना चाहिए। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर आईपीओ की, तो आईपीओ जो है 18 जनवरी को लॉन्च हो रहा है विथ प्राइस बैंड ऑफ 25 to 26 और कट ऑफ प्राइस 26 है फॉर 575 शेयर पर लॉट, यानी 575 इंटू 26। तो आपका कुछ 14,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पर लॉट। ये तो सारे डिटेल्स हैं कि आईपीओ कितने प्राइस बैंड पे आ रही है, एक लॉट में कितने शेयर्स रहेंगे। लेकिन अगर हम आईआरएफसी के बिज़नेस को देखें तो इसका जो बिज़नेस है वो सीधा सीधी रेलवे को फाइनेंस करने का है। अगर रेलवे में कोई भी काम होता है, कोई भी फर्दर प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसको जो फंडिंग मिलेगी वो आईआरएफसी ही उठा के देगी। इसके अलावा आईआरएफसी फंडिंग देने के साथ साथ जो सारे एसेंशियल्स हैं रेलवे या फिर एक रेल को जितने भी एसेंशियल चाहिए होते हैं वो सारे एसेंशियल्स भी वो प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कुछ कुछ चीज़ें, कंटेनर्स, क्रेन्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, ट्रक्स, फ्लैट्स, वैगन्स, कोच, लोकोमोटिव, ये सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट भी आईआरएफसी ही प्रोवाइड कराती है रेलवे को। यानी अगर रेलवे में अभी डेवलपमेंट आना बाकी है तो आईआरएफसी में भी आपको एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आईआरसीटीसी यानी रेलवे डिपार्टमेंट बढ़ेगा, अगर रेलवे इंडिया का जो रेलवे पार्ट है वो अगर बढ़ा तो आईआरएफसी भी बढ़ेगी, क्योंकि आईआरएफसी ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो रेलवे के फर्दर प्रोजेक्ट के लिए उसको पैसे उठा के देगी। उसको पैसे देने का काम, फंडिंग देने का काम आईआरएफसी का है। वैसे तो बजट में जितना आपका रेलवे डिपार्टमेंट के लिए बजट में बनाया जाएगा वो अलग बात है। इन केस अगर कम पड़ रहा है पैसा, जो कि कम पड़ता ही है, तो वैसे केस में आईआरएफसी मार्केट से पैसा उठा के रेलवे डिपार्टमेंट को देती है फर्दर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी को है, इसके अलावा और कोई दूसरा कोई कंपनी ही नहीं है। यानी मोनोपोली तो बहुत ज़बरदस्त है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये एक मोनोपोली वाला बिजनेस है। ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, आपको ग्रोथ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है अभी इसमें। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी को देखें तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो 1.60 रुपीज़ का है। यानी आपको अगर मान लीजिए शेयर अलॉट हो जाता है, आपको 26 रुपये पर शेयर मिल रहा है, लेकिन आपको लिस्टिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 रुपया 6 पैसे हो जाएगी। और अगर आईआरएफसी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, आप देख पा रहे होंगे कि 2017 में ये 9,211 करोड़ था, फिर 2018 में ये 20,000 करोड़ हो गई, फिर ये 2019 तक 22,000 करोड़, और ये 2019 में ही 6 मंथ आफ्टर, यानी 2019 के दो डाटा दिए हुए हैं, आफ्टर 6 मंथ आप देख सकते हैं कि 6 महीने में ही उसने 17,147 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल सीट हमें देखने को मिल रही है। जो इसकी बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं ये मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मेकिंग तो होगी। तो अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अप्लाई करने का जो मेन मोटर रहता है आईपीओ में अप्लाई करने का, वो रहता है लिस्टिंग गेन पाना। और लिस्टिंग गेन की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका जो लिस्टिंग गेन है वो 1.5 रुपीज़ का है। तो लिस्टिंग गेन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पर हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
आपको इसमें वेट करना होगा। और वैसे भी अभी अगर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो मार्केट जो है, शेयर मार्केट थोड़ा नेगेटिव चल रहा है अभी, उसका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो हो सकता है कि जो 1.5 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी आपको जाता हुआ दिखे। हो सकता है आपको लिस्टिंग इशू प्राइस से भी कम प्राइस में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इसमें सोच समझ के अप्लाई करें। हाँ, आप वेट कर सकते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना होता है, और फर्दर अगर 2 दिन बाद अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंक्लूज़न तो यही निकल के आता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, मोनोपोली वाला बिजनेस है, इसमें कोई इन्वेस्टर जा सकता है, लेकिन जो लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं वो उनके लिए ये शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा इसमें अप्लाई करना, क्योंकि इस लिस्टिंग गेन तो दिख ही नहीं रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही मन पसंदीदा कंपनी हो सकती है। और मैं तो अभी यही सजेस्ट करूँगा कि आप वेट करिए लिस्टिंग होने का। उसके बाद अगर आपको प्राइस सही मिलता है तो आप स्टॉक लिस्ट होने के बाद उसमें एंट्री बनाएं, क्योंकि आईपीओ हम देखें तो आईपीओ में जीएमपी उतना कुछ खास है नहीं, और प्लस मार्केट के सेंटीमेंट भी अभी नेगेटिव चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका जो लिस्टिंग है वो इशू प्राइस से भी नीचे मिले, तो आप उस टाइम उसको ख़रीद के उसको होल्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आप इस इन्फॉर्मेशन से किसी कंक्लूज़न पे पहुंच पाएंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तब तक के लिए बने रहिए मार्केट विज़ के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।